शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जितलाते हैं ना तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस सदके से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ पहुंचाई जाए, और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। ए ईमान वालो, अपने सदकात को बर्बाद न करो, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। इस शख्स की तरह ना बनो जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर। इसकी मिसाल उस चिकनी चट्टान की तरह है जिस पर मिट्टी जमी हो, फिर जोर की बारिश आए और इसे बिल्कुल साफ कर दे। ऐसे लोग अपनी कमाई में से कुछ नहीं पाते, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के लिए और दिलों की मजबूती के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऊंची जगह पर बने हुए बाग जैसी है, जिस पर तेज बारिश पड़े तो दुगना फल लाए, और अगर बारिश ना भी हो तो हल्की फुहार ही काफी होती है। और अल्लाह तुम्हारे आमाल खूब देखता है। क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों, हर तरह के फल मौजूद हों, और खुद वो बढ़ापे को पहुंच चुका हो, इसके बच्चे कमजोर हों, फिर अचानक आग का बगोला आए और उस बाग को जलाकर राख कर दे? इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम गौर करो। ऐ ईमान वालो, अपनी कमाई की पाकीज़ा चीजों में से खर्च करो, और जमीन से निकाली हुई पाक चीजों में से भी, और वो खराब चीज खर्च करने का इरादा ना करो जो तुम खुद लेना पसंद ना करोगे, मगर आंख बंद करके। जान लो कि अल्लाह बेनियाज है, काबिले तारीफ है। शैतान तुम्हें गुर्बत से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे मग़फ़िरत और फजल का वादा करता है, और अल्लाह बहुत वसी और इल्म वाला है। वो जिसे चाहे हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत मिल जाए उसे बहुत बड़ी भलाई मिल जाती है, और नसीहत सिर्फ अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। और जो कुछ तुम खर्च करते हो या कोई नजर मानते हो, अल्लाह उसे जरूर जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदकात जाहिर करके दो तो भी अच्छा है, और अगर छुपाकर फुकरा को दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा और तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। उन्हें हिदायत देना आपकी जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, और जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे ही फायदे के लिए है। तुम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हो, और तुम जो कुछ खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम पर जुल्म नहीं होगा। असल हकदार वो फकीर लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में लगे रहते हैं और माश की तलाश में जमीन में चल फिर नहीं सकते। उनकी खुददारी ऐसी है कि नावाकिफ लोग उन्हें मालदार समझते हैं। तुम उनके चेहरों से ही उनकी हालत पहचान सकते हो। वो लोगों से लिपट लिपट कर नहीं मांगते, और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह उसे खूब जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन छुपकर और अलानिया खर्च करते हैं, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान के छूने से पागल हो गए हों। ये इस वजह से कि वो कहते थे तिजारत भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। लिहाजा जिसके पास उसके रब की नसीहत आ गई और वो बाज आ गया, तो पहले जो कुछ हो चुका वो उसी का है, और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जो दोबारा वही काम करे तो वही लोग दोज़खी हैं और वो हमेशा उसी में रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे और गुनाहगार को पसंद नहीं करता। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ए ईमान वालो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो सूद का बाकी मानदा हिस्सा छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हें अपने असल माल मिल जाएंगे, ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कर्जदार तंग दस्त हो तो उसे आसानी तक मोहलत दो, और अगर तुम मुआफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। और इस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे।
फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जुल्म नहीं होगा। ए ईमान वालों, जब किसी मुकर्ररा मुद्दत तक उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और तुम में से लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखे और लिखने वाला इनकार न करे। जिस पर हक वाजिब हो वो खुद लिखवाए और अल्लाह से डरे और उस हक में कमी ना करे। अगर वो शख्स नासमझ हो या कमजोर हो या खुद लिखवाने की कुदरत न रखता हो तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ लिखवाए और अपने में से 2 मर्दों को गवाह बनाओ। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। गवाह जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें। मामला छोटा हो या बड़ा, उसकी मियाद तक उसे लिखने से न थको। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ के करीब है और गवाही को दुरुस्त रखने का बेहतर जरिया है और शक से बचने की जमानत है। हाँ, अगर नगद खरीदो फरोख्त हो तो ना लिखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो और ना लिखने वाले को तकलीफ दो ना गवाह को, और अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी नाफरमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना मिले तो रहन कब्जे में रख लिया जाए, और अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो जिस पर भरोसा किया गया है वो अपनी अमानत पूरी अदा करे और अल्लाह से डरे। और गवाही को ना छुपाओ। जो शख्स गवाही छुपाता है उसका दिल गुनाहगार है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। रसूल ईमान लाया उस पर जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल किया गया, और मोमिन भी ईमान लाए। सब ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हम रसूलों में किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। और वो कहते हैं कि हमने सुना और इताअत की। ए हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं करता। उसके लिए वो है जो उसने नेकी कमाई और उस पर वो है जो उसने बुराई कमाई। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमें ना पकड़। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमें माफ़ कर दे और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मौला है, बस हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा।